Hello friends, welcome to all in the trading in my channel Trade with Simplicity. And if you would like the video, please like, share and subscribe. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर का. First, before starting further, please go through the disclaimer. Stock speculation is very risky. Do not trade with more than you can afford to lose. Seek professional investment advice. This is not investment advice. No warranties. You are at your own risk. So now let's start with a chart pattern. Symmetrical triangle. This is a continuation pattern. अब देखिए क्या है कि जो मेरी सीरीज है उसके अंदर ये चार्ट पैटर्न्स आते हैं. चार्ट पैटर्न से एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है और एक कंटिन्यूशन पैटर्न भी होता है. इस वीडियो का ये है मोटो कि जिससे आपको प्रॉपर समझ आए कि कौन सी चीज टेक्निकल एनालिसिस में कहां लगती है और कैसे उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट विद सिमेट्रिकल ट्रायंगल. द सिमेट्रिकल ट्रायंगल यूजुअली फॉर्म्स ड्यूरिंग अ ट्रेंड एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न. अब कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब कि अगर कोई ट्रेंड पॉजिटिव में चल रहा है तो जब ये पैटर्न को बनाएगा उसके बाद फिर से वो उसको कंटिन्यू करेगा, यानी कि अप ट्रेंड में चलेगा. और अगर कोई पैटर्न पहले से डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के बाद वो फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा. इसको कहते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? अगर कोई अप ट्रेंड में जा रहा है उस पैटर्न बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, या कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है उस पैटर्न बनने के बाद वो अप ट्रेंड में चला जाता है. तो ये दोनों में फर्क होता है. फाइन. So when these points are connected, the lines converge as they are extended and symmetrical triangles take shape. You can also take it as a contracting wedge. अब जैसे आप ये देख रहे हैं, मिनिमम दो हाइज और दो लोज को मिलना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है. अब यहां पर आप देखेंगे ये अप ट्रेंड में चल रहा था, जहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, जहां पर इसके अपर में आप देखेंगे 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3. तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होना मैंडेटरी है कोई भी पैटर्न को बनने के लिए. फाइन. लेट्स डीप डाइव इन. रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ पैटर्न, कंटिन्यूशन और रिवर्सल, द डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट मूव कैन ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर अ वैलिड ब्रेकआउट. अब वो रिवर्सल जाता है या कंटिन्यूशन जाता है वो पता हमें चलेगा जब वो ब्रेकआउट होता है. कोई ये नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो लिख दी गई और वैसी की वैसी ही होगी. इसके अंदर आपको अपना एक प्रॉपर एनालिसिस करना होगा. हो सकता है कि ये ब्रेक आउट ना होकर ब्रेक डाउन हो जाता, तो हम उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाते. फाइन. तो ट्रेंड पहला क्या होना चाहिए इसका? इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न एंड एस्टैब्लिश ट्रेंड शुड एग्जिस्ट. पहले हमें ये पता होना चाहिए. पहले हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा तो ये कंटिन्यूशन में ही जाएगा. फाइन. तो पहले का ट्रेंड हमें देखना होगा और उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं अगर अप ट्रेंड है तो ये पैटर्न बनने के बाद वो अप ट्रेंड में ही रहेगा. 4 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेंड लाइन. अ मिनिमम ऑफ 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसिडरिंग अ फॉर्मेशन एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल. अब इसके अंदर देखिए 3 पॉइंट्स ऊपर के और 3 पॉइंट नीचे के, तो 6 पॉइंट्स बने. तो मिनिमम 4 पॉइंट्स होना मैंडेटरी है. वॉल्यूम. एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्सटेंड्स एंड द ट्रेंडिंग range contracts, volume should start to diminish. This refers to the quiet before the storm or the tightening consolidation before the breakout. मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, उस इंफॉर्मेशन को जब हम उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं तब उसको नॉलेज कहा जाता है. तो मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूं. अब यहां पर बात हो रही है वॉल्यूम्स की. ये बता रहे हैं कि जब ये पैटर्न बनता है तब उसके पास जो वॉल्यूम होती है वो डिक्लाइन हो जाती है और उसके बाद आप देखेंगे वॉल्यूम फिर से बढ़ गई. इसका मतलब जब भी कोई स्टॉर्म या तूफान आता है ना, उससे पहले एक सन्नाटा होता है. तो जब भी ये बनेगा ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. फाइन. यानी कि लोगों का उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. और जैसे ही यहाँ पर ये कन्वर्जेंस होगी एकदम स्टॉर्म आएगा, या तो अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ. ये आपको देखना है. तो हमें इसमें अगर एंट्री भी करनी होगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स में बताऊंगा कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना होता है. फाइन. अब इसका अगर हम टारगेट लेंगे, चलिए
ड्यूरेशन इट कैन एक्सटेंड फॉर अ फ्यू वीक्स टू मैनी मंथ्स। जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक होता है। अगर ये पैटर्न 3 वीक से पहले ही बन जाता है, मतलब 3 वीक के अंदर ही बन जाता है, तो उसको पेनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी पैटर्न्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल टच कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोस आएंगी आपके पास आएंगी प्रॉपरली। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, अब ब्रेकआउट शुड बी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर इट टू बी कंसिडर्ड वैलिड। सम ट्रेडर्स अप्लाई a price 3% break or time 3 days or considering EMF filter to confirm validity। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब चार्ट जब ब्रेकआउट होता है तो कुछ ट्रेडर्स तो उसके अंदर अगर 100 पे ब्रेकआउट हुआ तो वो 103 पर जैसे प्राइस पहुंचेगा तो या तो उस पर ले लेते हैं अपनी एंट्री, या वो 3 दिन का वेट करते हैं, या कुछ ईएमए को फिल्टर करते हैं कि वो इस ईएमए लाइन से ऊपर होगा तो ही हम इसके अंदर एंटर होंगे। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द ब्रेकआउट अप और डाउन द प्राइस समटाइम्स रिटर्न टू द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। वो वापस रीटेस्ट करने आता है, तो तब हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। प्राइस टारगेट, द वाइडेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन बी मेजर्ड एंड अप्लाइड टू द ब्रेकआउट पॉइंट। तो जो इसका टारगेट होगा, वो जितनी इसकी ये लेंथ होगी उतना ही हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा टारगेट हो जाता है। पर ये एक ही टारगेट नहीं है, अब मैं आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल लेकर चलता हूं। फाइन, चलिए लेट्स लुक इनटू द चार्ट्स ऑफ हुडको एंड मैनी मोर। अब हम इसके अंदर चार्ट्स के अंदर चलते हैं। अब हम इसके अंदर पहले आईटीआई का देखते हैं स्टॉक। फाइन, अब आईटीआई में अगर आप देखेंगे, मैंने इसके अंदर डेली चार्ट है, इसके अंदर कोई भी ईएमए आप लगा दीजिए। मैंने 9 और 20 का लगाया हुआ है, आप उसके अंदर 33, 5 जो भी आपको सूट करता है ईएमए लगा सकते हैं। ईएमए की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ईएमए की वीडियो देख लीजिए कि ईएमए क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप कोई भी अपना ईएमए एसएमए ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस वे में होता है, ये कंटिन्यूशन हुआ, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हुआ। मैं यहाँ पर आपके लिए एक वॉल्यूम का और लगा देता हूं। तो अब ये वॉल्यूम का अगर हमने देखा तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो गई इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं आपको ये तो देखिए यहाँ पर तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न हमारा हुआ। अगर हम इसकी टारगेट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही वहां पर आप टारगेट प्लेस कर सकते हैं। देखिए ये इतना टारगेट आ गया आपका। फाइन, अब ये तो एक हो गया किताबी हिसाब से कि जैसे बुक्स में लिखा है वैसे हो गया, हर वक्त ऐसे नहीं होता है। फाइन, अब मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसके अंदर मैंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था, हुडको का। अब देखिए हुडको के अंदर यहां पर ये आपके पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल आया। फाइन, यहां पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल आया, मैंने सोचा था कि ये कंटिन्यूशन बनेगा और मैं इसके अंदर यहां पर जब ये ब्रेकआउट होगा यहां पर एंट्री करूंगा। पर ये अभी आप देखेंगे आज 17 मार्च है, तो 14-15 मार्च को आपको पता होगा 2024 में एक मार्केट में सेटबैक आया था स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, तो ये हमारा ये रिवर्स हो गया। कहां पर ये कंटिन्यूशन पैटर्न बनना था, यहां पर ये रिवर्सल पैटर्न बन गया, पर अभी भी यहां पर ये चल सकता है आगे। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी पैटर्न बने तो जरूरी नहीं होता कि अगर बुक्स में लिखा कंटिन्यूशन तो वो कंटिन्यूशन होता है, वो रिवर्सल भी बन सकता है। और टेक्निकल्स में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज आपको कब काम आए। हाँ, पर आपका इसमें एक प्रॉपर सेटअप भी होना चाहिए। तो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का प्रॉपर तरीका कि किस तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बनते हैं। मैंने सोचा था ये ब्रेक आउट होगा, पर ये ब्रेक डाउन हो गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि ये अपनी मार्केट में वापस अपना कंटिन्यूशन स्टार्ट करेगा और ये वाला जो ब्रेक डाउन हुआ था ये फेलियर पैटर्न में जाएगा। फाइन, तो यही था सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में। मैं इसके बाद आपके लिए वीडियोस और भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं हेड एंड शोल्डर डिस्कस